सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। सूर्यास्त का समय है। अपने किले पर खड़ी रानी आंखों में चमक रही है साधारण सी साड़ी, कमर में लटकती छुरी। यह कहानी है 16वीं शताब्दी की एक ऐसी रानी की जिसने न केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा की बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों को यह सिखाया कि भारतीय स्त्री का साहस और स्वाभिमान कभी झुक नहीं सकता। यह कहानी है रानी अबक्का की। उल्लाल की इस वीर रानी ने बचपन से ही युद्ध की कला सीखी। घुड़सवारी से लेकर तलवारबाजी तक हर कौशल में पारंगत अबक्का ने अपने नाना के संरक्षण में एक योद्धा का जीवन जिया। चौटा राजवंश की यह वीर रानी मातृ प्रधान संस्कृति का हिस्सा थी, जहाँ महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाती थी। अबक्का बचपन से ही साहसी और दृढ़ निश्चय थी। अबक्का का विवाह मैंगलोर के राजा लक्ष्मप्पा से हो जाता है, लेकिन विचारों में मतभेद के कारण दोनों अलग हो जाते हैं। राजा लक्ष्मप्पा पुर्तगालियों से मिलजुल कर चलना चाहते थे, वहीं रानी अबक्का उन पुर्तगालियों की नीयत को भांप चुकी थी। पुर्तगालियों ने दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। उन्होंने व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने और भारतीय शासकों को अपने अधीन करने की नीति अपनाई। लेकिन जब उन्होंने उल्लाल के बंदरगाह पे टैक्स लगाने की मांग करी तो रानी अबक्का ने इसे मना कर दिया। रानी अबक्का किले की दीवार से पुर्तगाली जहाज़ों की ओर देखती हैं। वह हाथ उठाकर अपने सैनिकों को इशारा करती हैं। रणभेरी बज उठती है। सैनिक युद्ध की तैयारी करते हैं। पुर्तगालियों ने अपने युद्ध पोतों से उल्लाल पर हमला किया, लेकिन रानी अबक्का ने अपने मछुआरों और सैनिकों के साथ बहादुरी से उनका मुकाबला किया। उन्होंने 1568 में पुर्तगाली सेना को करारी शिकस्त दी, जिसमें उनके जनरल मारा गया और कई सैनिक बंदी बना लिए गए। उनकी सेना ने पुर्तगालियों के किले पर हमला कर उन्हें पराजित कर दिया। पिछले 10 सालों में पुर्तगाली इतना तो जान गए थे कि जिस रानी को वह मामूली समझ रहे हैं वह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। रानी अबक्का का व्यक्तित्व पुर्तगालियों के सामने नाच रहा था। उनकी साख कम हो रही थी, इसलिए पुर्तगाल से शाही फरमान आता है कि कैसे भी करके रानी को हटाओ, चाहे जो करना पड़े। उनका उद्देश्य एक ही था, उल्लाल को तहस नहस करो और रानी अबक्का को बंदी बनाओ। तभी रानी लाल किले का भारी भरकम दरवाज़ा तोड़ती हैं और किले के अंदर घुस जाती हैं, लेकिन देख करके चौंक पड़ती हैं कि उस किले में कोई नहीं था। पुर्तगाली जनरल के चेहरे पर किले को जीतने के उत्साह के साथ साथ सिकन की लकीरें भी साफ साफ दिख रही थी। 30 वर्षीय रानी अबक्का अपने अनुभवी सैनिकों के साथ किले को पहले ही छोड़ चुकी थी और यहाँ पुर्तगाली सैनिक जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी किले के एक और कोहराम मच जाता है। रानी अबक्का अपने 200 सैनिकों के साथ पुर्तगालियों पर टूट पड़ती हैं। उनके सामने जो आता जा रहा था, तलवारों की धार से उसका स्वागत रानी अबक्का के वीर सैनिक कर रहे थे। पूरे किले में अचानक हड़कंप मच जाता है। रानी के अग्निबाणों से तबाही मच चुकी थी। मैं बता दूं कि पूरे के पूरे इतिहास में अग्निबाण का प्रयोग करने वाला अगर कोई अंतिम योद्धा था तो वह रानी अबक्का ही थी। उसके बाद किसी ने भी अग्निबाणों की विद्या का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार इस भीषण आक्रमण में पुर्तगालियों का जनरल मारा जाता है और 70 पुर्तगाली सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है। बाकी के पुर्तगाली या तो मारे जाते हैं या किला छोड़ के भाग निकलते हैं। रानी अबक्का फिर भी रुकी नहीं, क्योंकि रानी के स्वाभिमान पर चोट आई थी। उनका जख्म अभी तक भरा नहीं था, इसलिए उसी रात अपने सैनिकों के साथ मैंगलोर की ओर बढ़ी और मैंगलोर के किले की घेराबंदी कर दी। उन्होंने न केवल किले के अंदर घुसकर सफलतापूर्वक हमला किया, बल्कि वहाँ पुर्तगाली चीफ एडमिरल की हत्या कर दी और शेष पुर्तगालियों को किला खाली करने पर मजबूर कर दिया। वह यहीं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने मैंगलोर से 100 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर कुंडापुरा में पुर्तगाली बस्ती पर भी कब्जा कर लिया। और यह सब सिर्फ यह समझाने के लिए उन्होंने किया कि किसी ने हमारी ओर आंख उठाकर भी देखा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। पूरे के पूरे तुलुनाडु में रानी अबक्का चौटा का नाम हो गया था। लोग गीतों में उनकी वीरता के किस्से गाए जाने लगे थे। गाँव-गाँव के मंचों पर यक्षगान के माध्यम से उनकी वीरता का मंचन होने लगा था और वो महिलाओं का आदर्श बन गई थी। उन्होंने वो कर दिखाया जो इतिहास के विलक्षण घटना थी। जब सारे के सारे राजे महाराजे पुर्तगालियों से मिलजुल कर चल रहे थे, उसी समय रानी ने उस समय वीरता और स्वाभिमान की एक मिसाल कायम की थी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक बरकरार न रह सकी। 1570 में उन्होंने अहमदनगर के बीजापुर सुल्तान और कालीकट के जमोरिन के साथ गठबंधन किया, जो पुर्तगालियों का विरोध कर रहे थे। जमोर के जनरल पोकर मार्कर ने अबक्का की ओर से लड़ाई लड़ी और बेंगलोर में पुर्तगाली किले को नष्ट कर दिया, जो उन्होंने जीत लिया था। लेकिन वापस लौटने पर पुर्तगालियों ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन रानी अबक्का ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने कोई संधि समझौते पर
साइन नहीं किए, क्योंकि उल्लाल में रानी अबक्का को पकड़ पाना पुर्तगालियों या फिर किसी भी विदेशी शक्तियों के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब मैं ऐसा बताने जा रही हूँ कि जो बड़ा ही दुखद है। अबक्का के पति, जिनसे वह अलग हो चुकी थी, रानी के पति ने ईर्ष्या के चलते पुर्तगालियों को साथ दिया और उनकी योजनाओं का भेद खोल दिया। इस धोखे के कारण रानी को बंदी बना लिया गया, लेकिन जेल में रहते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने अंतिम क्षणों तक मातृभूमि की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी अबक्का ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी वीरता को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसकी वे हकदार थी। उनके सम्मान में सिर्फ 2012 में भारतीय तटरक्षक बल के एक गश्ती जहाज का नामकरण किया गया। आज उनकी कहानी लोकगीतों और यक्षगान में जीवित है, लेकिन मुख्य धारा के इतिहास में उन्हें वह पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। अब यह हम पर निर्भर है कि हम रानी अबक्का की कहानी को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। स्कूलों में बच्चों को उनकी गाथाएं सुनाएं और उनके बलिदान को याद रखें। उनकी वीरता और स्वाभिमान हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब यह हम पर निर्भर है कि हम रानी अबक्का की कहानी को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। स्कूलों में बच्चों को उनकी गाथाएं सुनाएं और उनके बलिदान को याद रखें। उनकी वीरता और स्वाभिमान हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।